होगी। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली प्रमुख खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि हम बचपन से सुनते आए हैं एक मुहावरा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और ये मुहावरा अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर एकदम फिट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यों के आर्थिक हालातों को जाने बगैर चुनाव के समय तो भर भर कर वादे कर दिए जाते हैं और फिर जब सत्ता में आ जाते हैं तो मुफ्त के वादों की सियासी चादर का सच सामने आ जाता है, जैसे हिमाचल या कर्नाटक में अब दिख भी रहा है। दरअसल कर्नाटक में 5 जनवरी से बस का किराया 15% तक बढ़ने जा रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में तो मुख्यमंत्री को ही अब कहना पड़ रहा है कि हम भी बिजली के बिल पर सब्सिडी नहीं लेंगे, प्लीज जनता भी ना ले। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान तो कांग्रेस ने वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, पर यह वादा तो सरकार पूरा नहीं कर पाई, बल्कि जो 125 यूनिट फ्री पहले से जनता को मिल रही थी उसे भी छोड़ने की अपील मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इन दिनों आर्थिक बदहाली के संकट से जूझ रहा है और ऐसे में इन हालातों से उबरने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है। फिलहाल जनता के जहन में एक ही सवाल है कि आर्थिक बदहाली में कैसे आएगी खुशहाली। इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बिजली सब्सिडी को लेकर विपक्ष किस तरह हमलावर है। तो कहीं ना कहीं मुफ्त वादों का जो सच है वो इस वक्त सामने आ चुका है और जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि हिमाचल में बिजली सब्सिडी पर अब बवाल मचा हुआ है। 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया गया था, लेकिन जो 125 जनता को मिल रही थी उसको भी छोड़ने की अपील अब कहीं ना कहीं सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमने अपनी सब्सिडी छोड़ी है, आप भी अपनी सब्सिडी को छोड़ दीजिए। जो लोग अपने घरों में मजबूत हैं उनसे अपील ये की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर इसको लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं, इस मामले को लेकर के, इस वादे को लेकर, और जनता के साथ वादा खिलाफी करने का ये बड़ा आरोप इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया गया है। सीधे तौर पर जो वादा किया गया था 300 यूनिट का, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। कहना है कि कांग्रेस ने गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल की है, क्योंकि ये गारंटियां दी गई जनता से, लोक लुभाव में वादे किए गए चुनाव के दौरान और अब वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ये वादा किया गया था और किस तरीके से सब्सिडी को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील सुखविंदर करते हुए नजर आए हैं। सीएम समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने अपनी जो सब्सिडी है उसे छोड़ दिया है, जो बिजली पर उन्हें सब्सिडी मिलती है। कांग्रेस ने लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा किया था, लेकिन पिछली सरकार में 125 यूनिट फ्री मिल रही थी जनता को और अब उसे भी छोड़ने की बात कही जा रही है। बिजली सब्सिडी पर अगर हम देखें तो सालाना काफी खर्चा आता है। संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात रही हिमाचल प्रदेश की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें कर्नाटक की, तो वहां पर भी महंगाई का असर है। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में महंगाई का वार सीधे तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 5 गारंटी अब कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनती हुई वहां पर सरकार के लिए नजर आ रही है। चुनाव के दौरान जो 5 गारंटियां की गई थी वो अब मुश्किल बन रही है। बस का सफर अब कहीं ना कहीं कर्नाटक में आगामी 5 तारीख से 5 जनवरी से महंगा होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 5 जनवरी से किराए में 15% की वृद्धि करने की बात कही गई है, यानी कि जो आम जनता है सीधे तौर पर उसकी जेब पर असर पड़ने जा रहा है। जनता की जेब कटेगी और जो वादा किया गया था उस वादे के मुताबिक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर जो 5 गारंटियां थी वो अब जी का जंजाल सरकार के लिए बनती नजर आ रही है। नए साल पर जहां एक तरफ हम देखें तो लोगों को सपनों का घर मिलने जा रहा है, उनका सपना सच हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जनता को झटका लग रहा है महंगाई का। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो शक्ति योजना है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही जो राज्य परिवहन निगम का जो भत्ता है वो पूरा बैठ चुका है, यानी कि नुकसान घाटे में जा रहा है इस वक्त सत्ता में जो सरकार है। राज्य परिवहन निगम का जो भत्ता बैठ चुका है और ऐसे में कर्नाटक में महंगाई का जो ये दौर है वो काफी चरम पर है। रेवड़ी कल्चर ने कहीं ना कहीं सरकार की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले तो तमाम वादे किए जाते हैं कि फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री पानी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में सच्चाई सामने आती है। अगर एक तरफ हम देखें तो बिजली, पानी और दूध की कीमतें भी आसमान पर हैं कर्नाटक में, तो ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर जनता पर पड़ रहा है, जनता की जेब पर पड़ रहा है। शराब की कमाई से कहीं ना कहीं सरकार चलती नजर आ रही है। इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने
हाल ही में 1 नवंबर को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। उन्होंने सीधे तौर पर यह आगाह भी किया था जब वादे किए जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि बिना विचार किए वादे किए तो दिवालिया हो जाएंगे। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आगाह करते हुए नजर आए थे कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम वादे किए गए। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे, ये बात कही गई थी। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जब आगाह किया गया था तो उसके बावजूद भी क्यों ये वादे किए गए। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त शिमला से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कुलदीप, और साथ ही बेंगलुरु से शुभा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास में आना चाहेंगे। आप क्योंकि शिमला में रहते हैं और वहां के लोगों से भी आप बात करते होंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान तो कांग्रेस ने तमाम वादे किए थे और खासतौर पर बिजली का वादा किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार जो है घाटे में जा रही है और अब लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि भाई जो 125 यूनिट आपको फ्री मिल रही है आप उसे भी छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल कृतिका, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश सरकार की जब से ये सत्ता में आई है, 11 दिसंबर 2022 से हम बात करें अगर, तो जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से लगभग इनके सर पर इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है कि सरकार बचने की भी तक उम्मीद नहीं हो पा रही है। जहां तक बात रही वित्तीय संकट की, तो बिजली का एक मामला इसमें काफ़ी छोटा नज़र आता है, क्योंकि बाकी सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा संसाधन विहीन इस वक्त जो है नज़र आ रही है। लगभग 2 साल का समय हो चुका है, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है सरकार बने हुए, लेकिन अभी भी हमारी जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है अभी तक पटरी पर नहीं लौट आई है। बिजली की अगर बात करें तो वर्ष 2022 में पूर्व सरकार के समय में 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा जो की गई थी, अब जो है कांग्रेस सरकार द्वारा उस पर भी ये कवायद लगाई जा रही है कि जो सक्षम व्यक्ति है वो उस सब्सिडी को छोड़ दे। अगर गौर से देखा जाए तो अपने चुनावी वायदे 300 यूनिट की जो देने की जो बात कही थी, तो शायद वो पंजाब में जो भगवंत मान सरकार है उनसे प्रेरणा पा करके ये जो 300 यूनिट्स फ्री देने का जो जुमला था वो प्रदेश सरकार ने, या कांग्रेस यूं कहें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला था, और उसके उलट जब वो सत्ता में आई तो जब अधिकारियों से उनको फीडबैक मिला होगा तो ये देखने वाली बात थी कि 2 सालों में जो बिजली विभाग है हिमाचल प्रदेश का, अगर हम बात करें 2021 और 22 की, तो लगभग 1810 करोड़ रुपए के घाटे में ऑलरेडी चल रहा था। यानी कि जैसे ही सत्ता में आती ही सुक्खू सरकार ने यह कहा कि अब हम 300 यूनिट बिजली नहीं दे सकते, हम 125 यूनिट भी मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि इससे प्रदेश को 2 सालों में 1245 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ऐसे हालातों में जब सरकार के पास ज्यादा संसाधन ना हो तो इस तरह की कवायद चलाना लाजमी है। कृतिका, फिलहाल देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जनता खुशहाली की ओर कब बढ़ेगी, इस पर नजर बनाकर रखिएगा कुलदीप। लेकिन इसके साथ ही शुभा हमारे साथ जुड़ रही है बेंगलुरु से। शुभा, अगर बात कर्नाटक की जाए तो जनता की जेब पर इस वक्त कहीं ना कहीं हम ये कहें कि झटका मिलने जा रहा है नए साल के तौर पे। 15% किराए में बढ़ोतरी बसों के। कर्नाटका में हम देख सकते हैं कांग्रेस सरकार रचने के पहले ही इन्होंने 5 गारंटियों का आदेश दिया था, लेकिन 5 गारंटियों से लोग तो खुश थे, लेकिन वही 5 गारंटी से एक गारंटी से लोगों को झटका लग रहे हैं। पहले हम दूध के बढ़ोतरी देख लिए थे और डीजल पेट्रोल के बढ़ोतरी देख दिए थे। अभी हम देख रहे हैं बस टिकट के बारे में। महिला के लिए तो मुफ्त था, लेकिन पुरुषों के लिए अभी इसमें भी बढ़ोतरी लेके आए हैं। इसके चलते हम देख सकते हैं कर्नाटका में 4 निगम, सारिगे निगम है, जिसमें KSRTC, KKRTC, KW, KRTC और BTMC जी, ये सारे के सारे सारिगे इन्होंने पहले ही बताया था अगर लोगों को मुफ्त में दिया तो सरकार के पास उतना धन नहीं है जो लोगों को मुफ्त दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने चुनाव के लिए, चुनाव के बारे में सोचकर इन्होंने मुफ्त तो दे दिया था, लेकिन अब उसको जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कंडक्टर, ड्राइवर सहित कर्नाटका के सारिगे में जो काम कर रहे हैं उनको भी पेमेंट देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। और अभी इन्होंने बढ़ोतरी भी ला चुके हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अभी मुफ्त है, पुरुषों के लिए बढ़ोतरी ज्यादा झटका दे सकते हैं। लेकिन कर्नाटका में सिटिंग सीट बस के लिए बढ़ोतरी लाए तो स्लीपर कोच बस के लिए वहां पर नहीं है। कर्नाटका सरकार अभी एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से ज्यादातर लेने का कोशिश कर रहे हैं। इसके सारे देख सकते हैं कर्नाटका के लोगों भी परेशान हो गए। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आने के बाद एक के बाद एक झटका लग रहे हैं लोगों के लिए, और आगे जाके देख सकते हैं हम कर्नाटका में प्रतिभटन भी हो रहे हैं, लोगों ने ज्यादातर इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभा, आपका भी तमाम अपडेट साझा करने के लिए। साथ ही कुलदीप, आपका भी शुक्रिया
तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो चुनावों के दौरान जो वादे किए जाते थे, उन वादों को लेकर ही अब कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन वादों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। आर्थिक हालातों को जानने के बाद ही चुनावी वादे किए जाने चाहिए सरकारों की तरफ से। खबरों का सिलसिला न्यूज पंच पर लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।